ओनरशिप वो मजबूत हथियार है जो आपको कानूनी रूप से मजबूत भी करता है और आपके भविष्य को सुरक्षित भी करता है। इसीलिए हर लॉ में ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक को परिभाषित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस को लेकर के कौन कौन सी ओनरशिप हो सकती हैं जिनको लॉ में परिभाषित किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ओनरशिप की बात करेंगे जो इंडिविजुअल ओनरशिप कहलाती है। अगर आप एकला चलो की पद्धति पर विश्वास करते हैं तो आप इंडिविजुअल ओनरशिप को प्राथमिकता देंगे और इंडिविजुअल ओनरशिप में आप अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स की हो सकती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, आप और मैं या जो भी इंसान है इस धरती पर, वही इंडिविजुअल ओनरशिप क्रिएट कर सकता है। और इंडिविजुअल ओनरशिप का जो स्टेटस होता है वो हमेशा नॉन कॉर्पोरेट होता है। इंडिविजुअल ओनरशिप को छोड़ करके बाकी जितनी भी ओनरशिप्स होती हैं उनको लॉ में क्रिएट किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप इंसान की बर्थ के साथ ही क्रिएटेड होती है। इसको क्रिएट करने के लिए किसी लॉ के अंतर्गत या किसी भी सरकारी विभाग में किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। ओनरशिप स्टेटस को छोड़ करके आप जो भी व्यापार करेंगे उस व्यापार से संबंधित जो भी स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस होंगे वो आपको लेने पड़ेंगे। ये बात भी मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताई थी कि जो रजिस्ट्रेशन या कंप्लायंसेस होते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करते हैं और आपके टर्नओवर पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख करके इन बातों का ज्ञान ले सकते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअल ओनरशिप के फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर आपके बिजनेस का वॉल्यूम बहुत छोटा है या आप छोटे स्केल पर व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो हमेशा इंडिविजुअल ओनरशिप में काम करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। उसका कारण ये है कि हैसल फ्री ओपनिंग है। आप जब चाहें अपनी ओनरशिप में काम को शुरू कर सकते हैं। व्यापार का नाम आप जो भी रखना चाहें, किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी लॉ के अंतर्गत आपको नेम की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो नाम रखना चाहते हैं अपने व्यापार का वो नाम आप रख के अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रेड नेम नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने नाम से भी व्यापार को शुरू कर सकते हैं। और आप अपने जो आपका इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसी बैंक अकाउंट को आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। आपको करंट अकाउंट अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अथॉरिटी की अगर बात करें तो 100% अथॉरिटी आपकी होती है, 100% प्रॉफिट आपका होता है। इंडिविजुअल ओनरशिप में जो कंप्लायंसेस है वो बहुत कम हो जाती हैं, मतलब लेस कंप्लायंसेस होती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इनकम टैक्स लॉज की बात करें तो इनकम टैक्स लॉ में आपको अपने बिजनेस के लिए सेपरेट कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो अपने नाम से फाइल करेंगे। जो भी बिजनेस टर्नओवर होगा वो आपके ही नाम से इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया जाएगा। आपकी फर्म का इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है। टैक्स रेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स स्लैब वाइज होते हैं और उससे पहले आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी दी जाती है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। बजट 2023 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 7 लाख तक की कर दी गई, यानी कि 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। इंडिविजुअल ओनरशिप का एक फायदा और भी होता है कि आप अपने व्यापार को जब शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं और जब बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। यानी कि आपको शुरू करने के लिए भी किसी विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और बंद करने के लिए भी किसी विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो अदर रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने जीएसटी लिया है तो जीएसटी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, या किसी और लॉ में आपने रजिस्टर कराया है अपने बिजनेस को नेचर के हिसाब से, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको क्लोज कराने पड़ेंगे। लेकिन ओनरशिप की ना तो ओपनिंग होती है और ना क्लोजिंग होती है। अब अगर नुकसान की बात कर लें तो ये प्रकृति का नियम है कि जहां फायदा होगा वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होगा। सिक्के के दो पहलू हैं। अगर 100% अथॉरिटी आपकी है, 100% प्रॉफिट आपका है तो नेचुरली 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी और 100% नुकसान भी आपका होगा। इसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस में फंडिंग की ज़रूरत है तो वो पूरा का पूरा पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा। लोन आप ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, बैंकों से भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक इंडिविजुअल व्यक्ति को लोन देने से पहले बहुत सारी चीज़ों को असेस करते हैं कि यानी कि उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, उसका पीछे का जो ट्रैक है वो ट्रैक कैसा है। अगर वो ट्रैक खराब है तो बिजनेस वॉल्यूम अच्छा होने के बाद भी आपको शायद लोन नहीं मिलेगा।
बिजनेस को लेकर के जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल ओनर की ही होती है। और सबसे बड़ी कमी जो होती है इंडिविजुअल ओनरशिप में वो आती है टफ टाइम्स में, हार्ड टाइम्स में। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं या आपको कोई परेशानी हो गई है, तो आपकी जो टाइम बाउंड कंप्लायंसेस हैं वो हमेशा डिले हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह अथॉरिटी आप हैं, आप ही को प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, या जहां भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल ओनर को ही करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई हार्ड टाइम आया है जहां पर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उस केस में इंडिविजुअल ओनरशिप के बिजनेस को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक और नुकसान होता है, जब आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट में जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ व्यापार करना चाहता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क में रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक ही आदमी है, अगर किसी वजह से इससे संपर्क नहीं हो पाया या किसी वजह से ये गायब हो गए तो हम किसको पकड़ेंगे, किससे पूछेंगे, कहाँ से वसूली कर पाएंगे। तो अगर बिजनेस वॉल्यूम बड़ा होता है तो ये एक दिक्कत का सामना इंडिविजुअल ओनरशिप में करना पड़ता है। बट अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो हमारे बिजनेस का वॉल्यूम अगर कम है, हम छोटे दायरे में व्यापार को करते हैं, तो इंडिविजुअल ओनरशिप में व्यापार करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है, हैसल फ्री होता है और सुकून देने वाला होता है। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको इसका लाभ भी मिल रहा है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि समझोगे तो काम आएगा। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको आप अपनी समझ तक मत रखिए, अपने जानने वालों तक भी भेजिए ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और आगे के वीडियोज़ में मैं और जो डिफरेंट ओनरशिप्स हैं उनके फ़ायदे, नुकसान और क्रिएशन के बारे में आपको बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।